बलिया फैमिली कोर्ट ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को किया तलब। पत्नी ज्योति सिंह ने मांगा खर्च। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने कुछ दिनों पहले भरण पोषण के लिए बलिया जिले की फैमिली कोर्ट एक दावा दर्ज किया था, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने पवन सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पवन सिंह को पेश होने के लिए 5 नवंबर की तारीख दी है। बता दें ये चौथा मौका है जब कोर्ट के द्वारा पवन सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों अब पवन सिंह को 5 नवंबर को कोर्ट में दाखिल होना है। आपको बता दें ज्योति सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। पवन सिंह ने पहली पत्नी नीलम की मौत के बाद ज्योति सिंह से 6 मार्च सन 2018 में दूसरी शादी रचाई थी। ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की मंडी गांव की रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम राम बाबू सिंह है। बता दें कि जिस वक्त ज्योति सिंह का विवाह हुआ उस समय वो स्नातक तथा फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही थी। पवन सिंह के ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह के परिवार में पुराना संबंध थे। इसके चलते दोनों परिवार शादी के लिए सहमत हुए थे। आपको दोस्तों ये भी बताते चले, नीलम की मौत के बाद पवन सिंह अपनी लाइफ में काफी अकेले पड़ गए थे। ऐसे में भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने ही उन्हें संभाला था। दोनों के बीच अफेयर की खबरें मीडिया में छाई रही थी, पर सबको उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अक्षरा सिंह संग रोमांस की खबरों के बीच पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी रचा ली थी। पवन सिंह की दूसरी शादी के बाद अक्षरा सिंह को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया था। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पवन सिंह नशा करके उन पर हाथ उठाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। इनके विवादों की चर्चा मीडिया में खूब रची थी, लेकिन अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों अलग हो चुके हैं और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पवन सिंह से तलाक लेना चाहती हैं। देखना है दोस्तों पवन सिंह अब 5 नवंबर को फैमिली कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, तो फैसला क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।